मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, समसामयिक है और आप लोगों के आशाओं अपेक्षाओं के अनुकूल है। शीर्षक का नाम है, क्या राजनीति में सफलता मिलेगी? विल यू गेट सक्सेस इन पॉलिटिक्स? जी हाँ मित्रों, प्रायः आज का समसामयिक प्रश्न है। आज जो परिवेश है वर्तमान, ये राजनीतिक परिवेश है और इसमें अधिकतर लोग अपने कैरियर को राजनीति ही चुनते हैं। अब इसके लिए बराबर प्रश्न आते हैं कि क्या गुरुजी मुझे राजनीति में सफलता मिलेगी? देखिए, राजनीति में सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, ये दूसरा सवाल है। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं। देखिए, राजनीति में भी एक छोटे स्तर की राजनीति होती है और एक राजनीति होती है जो राज्य और देश के सत्ता शासन से संबंधित होती है, जो विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका के चेयरमैन आदि पदों के लिए होती है, विधानसभा के एमएलए के लिए, पार्लियामेंट के सांसद के लिए, मंत्री के लिए, विधायक के लिए, इस तरह से राजनीति होती है और राजनीति का क्षेत्र यही माना जाता। छोटे स्तर की राजनीति जो गांव की होती है, स्थानीय होती है, उसको आप उसमें भी सफलता के लिए थोड़ा दूसरा नियम है। जो छोटे क्वालिटी का नेता बनना चाहते हैं उनको आप जन सेवक कह सकते हैं, उसका नियम अलग है। लेकिन आज हम राजनीति के क्षेत्र में कोई चेयरमैन बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई अन्य जगहों पर स्थापित संगठन प्रमुख बनना चाहता है, तो जिसका संबंध सीधे राज्य पक्ष से होता है। मित्रों, राजनीति के लिए कुंडली के 10वें स्थान को प्रमुख भाव माना जाता है। यहाँ हमने जो कुंडली दिया है, ये जनरल कुंडली जो नेचुरल या कुदरती कुंडली होती है मेष लग्न की, उसी को हमने दिया है। ऊपर हमने लिखा केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट, अर्थात यद्यपि लग्न और कस्प चार्ट जब बनता है तो लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थिति अलग होती है, कस्प में बदल जाती है कुछ ग्रहों की, और लग्न चार्ट में जो भावों की स्थिति होती है, राशियां वही होती हैं, लेकिन कस्प चार्ट में भावों की राशियां बदल भी जाती हैं और एक दो राशियां गायब भी हो जाती हैं। परंतु इसको ये मान के चलिए कि लग्न चार्ट या कस्प चार्ट में कोई भी न राशि बदली है, न ग्रह बदले हैं, ग्रहों की स्थिति हमने इसमें नहीं दिखाया है और न किसी की कुंडली दिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार किसी का जन्म कुंडली पर विस्तार से चर्चा करता हूँ, विचार करता हूँ, तो कहीं न कहीं आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसके भ्रम को भी मिटाने के लिए कि आवश्यक है कभी कभी नियम के अंतर्गत एक छोटी वीडियो दी जाए, उसी को ध्यान में रख के हमने दिया है। ये कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मान लो मेष लग्न का कोई जातक है, आप ही हो, और आप सवाल करते हो कि क्या गुरुजी मुझे राजनीति में सफलता मिलेगी? तो राजनीति में सफलता के लिए, हर कार्य में सफलता के लिए या इवेंट्स में सफलता असफलता के लिए भाव होते हैं। राजनीति के लिए प्रमुख और सहायक भाव जानना बड़ा जरूरी है। राजनीति में 10, 11, 1, 6 और 9, अर्थात 1, 6, 9, 10 और 11, 1, 6, 9, 10 और 11 भाव ये प्रमुख और सहायक भाव होते हैं, जिसमें 10वां प्रमुख होता है, शेष भाव सहायक होते हैं। इनके विरोधी भावों को भी जान लीजिए, 5, 8 और 12, अर्थात 6वें का व्यय स्थान 5वां और 12वें
लग्न का व्यय स्थान 5वां, 9वें का व्यय स्थान 8वां, अर्थात 5, 8 और 12 विरोधी भाव हैं। इन पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अब ये देखना है कि दशम भाव, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राजनीति में सफलता का योग कुंडली में है, क्या भाग्य में आप ऐसा ग्रह योग या ग्रह स्थितियाँ लेके आए हो कि राजनीतिक में सफलता का आपका मार्ग सफल होगा। तो इसके लिए आप दशम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखोगे। दशम भाव या द्वादश भाव, 12 भाव के उप नक्षत्र स्वामी को आप कस्पल सिग्निफिकेटर्स के माध्यम से, कस्पल सबलाड़ जो होते हैं उनके सिग्निफिकेटर के माध्यम से देख सकते हो। जैसे इस कुंडली में दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, मान लीजिए, और बुध कहाँ बैठा है? चौथे स्थान में। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम इस वीडियो की यात्रा। अब चौथे भाव का मतलब बुध है, दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध स्वयं के द्वारा और अपने नक्षत्र के द्वारा देखिए कौन सा भाव पाया है। बुध देखिए चौथे भाव में बैठा है तो चौथा भाव मिल गया। बुध की एक राशि तीसरे भाव में तो तीसरा मिल गया, दूसरी राशि छठवें भाव में है 6 में, अर्थात बुध 4, 3, 6 को दिखा रहा है। और बुध इसी कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में है। कर्क में पुष्य नक्षत्र जो है पुनर्वस 3 अंश 20 कला तक होता है और पुष्य 3 अंश 20 कला से 16, 40 था 13 अंश 20 कला होता है। इस बीच में बुध कहीं भी है, 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश तक कहीं भी, तो वो पुष्य नक्षत्र में माना जाएगा। और पुष्य नक्षत्र शनि का होता है, शनि लग्न में बैठा हो। तो इस तरह से शनि लग्न के नाते पहले भाव का सिग्निफिकेटर हुआ और 10वें और 11वें में उसकी मकर और कुंभ राशि है तो 10 और 11 का सिग्निफिकेटर भी हुआ। अगर आप दृष्टि द्वारा सिग्निफिकेटर भी होता है जानना चाहते हो, दिमाग में बैठा लीजिए, जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो बुध देखिए 10वें पर 7वीं दृष्टि है, शनि की तीसरे स्थान पर दृष्टि है, 7वें पर दृष्टि है और 10वें पर 3, 7, 10। तो इस तरह से जो चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, इसमें 4, 3, 6 स्वयं के द्वारा और शनि के नक्षत्र में है, शनि में 1, 10, 11, अर्थात नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से 6, 1, 10, 11 और यहाँ हमने दिया है 1, 6, 9, 10, 11, अर्थात इन भावों में से अधिकतम भाव 10वें को शामिल करते हुए बुध में आया हुआ है। और बुध भी मार्गी है, शनि भी मार्गी है, लेकिन जन्म कुंडली में मार्गी और वक्री नहीं देखा जाता। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आप हो या जिसकी भी एक चार्ट है या इस स्थिति में जो भी होगा उसको राजनीति में सफलता के 100% चांस है, क्योंकि नियम यही है कि दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 1, 6, 9, 10, 11 में से किसी भाव का कार्य हो तो राजनीति में सफलता का योग है। इसमें तो 1, 6, 10, 11 भाव है, उन्हें अधिकतम सफलता का योग है। अब यही सवाल अगर प्रश्न कुंडली से देखा जाए तो प्रश्न कुंडली में नियम तो वही है, अंतर इतना है कि जो ग्रह है दशम का उप नक्षत्र स्वामी या बकरी न हो या बकरी ग्रह के नक्षत्र में न हो, स्वयं अगर बकरी है तो मार्गी 10 दिन 15 दिन 1 महीने में होगा, तो जब मार्गी होगा तो सफलता मिलेगी अगर ये ग्रह स्थिति है तो। लेकिन अगर उसका नक्षत्र स्वामी शनि वक्री होगा तो सीधा जवाब होगा कि राजनीति में सफलता का योग नहीं है, भले उसमें 1, 10, 11 आया है। तो इस तरह से जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों के आधार पर इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे खुशी के लिए ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, 5-10 मिनट की जो भी वीडियो है
पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है। और नियम के अंतर्गत मैंने जो बताया है, इस नियम को आप याद रखोगे तो अपनी कुंडली में देखोगे और दसम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखोगे। अपने मित्र को बताना हो तो उसका देखोगे। और अगर जन्म कुंडली का अभाव है, असंभव नहीं है या सस्पेंस है, तो प्रश्न कुंडली से भी जैसे नियम बताया हूँ इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल। तो ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति में योग है सफलता का, उसका कालखंड निर्धारित करने का दशा अंतरदशा देखा जाएगा। अगर दशा अंतरदशा स्वामी 1, 6, 9, 10, 11 भावों के सिग्निफिकेटर हैं, स्वयं के द्वारा, अपने नक्षत्र के द्वारा, उपनक्षत्र के द्वारा जो मैंने नियम बताया है उस नियमों को पूरा करते हैं, तो उस कालखंड में राजनीति में सफलता मिलेगी। अर्थात महादशा अंतरदशा का उस समय कालखंड निकाला जाएगा। तो मित्रों, वीडियो यद्यपि संक्षिप्त है, लेकिन इसी नियम के आधार पर किसी भी कुंडली आप निस्तारित कर सकते हैं, बता सकते हैं राजनीति का योग है कि नहीं है। अपनी कुंडली खुद उठा के देखिए, उसमें अगर ऐसी स्थिति है तो आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो और वीडियो का शीर्षक भी बहुत छोटा ही समझिए, दायरे में है। इस नाते आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। केपी सिस्टम के नियमों को अगर आप अंगीकार करेंगे तो किसी सवाल का जवाब तुरंत आप पा सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है और सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।